Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger। ये मेरा पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर मैंने इसलिए लगाया है, ये कप है, इसमें ये भी है, इधर लेपर्ड भी है एक साइड में, और ये मैंने आज इसलिए ये पोस्टर लगाया क्योंकि कल मैं अपने 3 जंगलों की जर्नी में निकल रहा हूँ। लखनऊ से मैं सीधे कल निकलूँगा कॉर्बेट के लिए। कॉर्बेट रहूँगा 2-3 दिन। कॉर्बेट में कुछ काम भी है, अब उसमें सफारी करूँ ना करूँ, मेरे को बहुत से लोगों से मिलना है। और कल ही मैंने जिसको सब्सक्राइब किया है वीरू, उसका एक ब्लॉग देख रहा था कि मुरादाबाद के 4 लड़के पीछे कोसी में नहा रहे थे, गिरजा मंदिर गए थे वहाँ से, और वहाँ से वो चलते चलते आ गए और ऐसी जगह नहा रहे थे जहाँ टाइगर ने 2 भैंसों को मारा था, एक भैंस के बच्चे को और एक भैंस को मार के पार ले गया था नदी, और पीछे जंगल है और ये बच्चे वहाँ नहा रहे थे। तब फिर इसने वीरू ने उनको वार्न किया, वहाँ से भगाया कि भागो, क्योंकि 50 गज दूर जो है 2 भैंसें वो मार के रखा हुआ टाइगर ने। तो कितने केयरलेस कैसे हो सकते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। फिर एक दूसरा सीन था, एक हाथी थोड़ा सा और बाएं जाके वहीं पर सुंदरखाल के ठीक पीछे हाथियों का एक बड़ा हर्ड था, और एक साहब, पता नहीं सुंदरखाल के अंदर प्राइवेट गाड़ियों को कैसे अंदर एंटर करने का ऑर्डर है। कोई विजिटर थे शायद, अपनी गाड़ी ले गए थे और उसमें 2 ओल्ड, एक जेंटलमैन और एक ओल्ड लेडी थी। वो लोग चले आए नदी के किनारे तक और वो अपना कैमरा लेके क्लिक कर रहे हैं उन हाथियों को, और वो इतनी दूरी पे थे कि अगर हाथी कहीं उनको देख के बितक जाते, अगर अटैक कर जाते, तो जितनी दूरी पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी ना, वो उतनी दूरी तक जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको तो वॉक करना मुश्किल हो रहा है। तो इतने हाई रिस्क पे अपने आप को रख के आप क्यों आ रहे हैं ऐसी जगह? और मेन रोड के अंदर है, बाकी आप जंगलों में जा रहे हैं सफारी करने के लिए, वो तो समझ में आ रहा है, पर आप सुंदरखाल जैसे जंगल में आ रहे हैं जो एक कोर टाइगर और एलिफेंट की टेरिटरी है। भाई वो भैंस को मारा है उसने क्योंकि वो उसकी टेरिटरी है। अगर वो कल को अटैक करता है 2010 में, जो उसने लेडी किलर ने इतनी औरतों को मारा था, वो उसी की टेरिटरी में मारा था, अपने बाहर नहीं मारा था। उसका वही सुंदरखाल से लेके गिरजा मंदिर तक का उसकी टेरिटरी थी, जो बड़ा मैनेटर मारा गया था 2000, इतना फेमस हुआ था। उसके बाद भी आप आगे मोहान में चले जाइए, वहाँ भी वो सब टेरिटरी उन्हीं की है, जानवरों की है। इंसान अगर इंट्रूड कर रहा है तो वो कल्प्रिट है, ठीक है। तो मेरा एक प्रोग्राम भी है कल शाम को सुंदरखाल में ही, और फिर मैं वहीं डिकुली में रुकूंगा 2-3 दिन के लिए। कोशिश करूंगा कि कुछ यूट्यूबर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो हैं कॉर्बेट में, तो उनसे मुलाकात करूंगा। और फिर अगर वाइफ भी क्योंकि हमारे साथ जा रही हैं, और हमें कोई सफारी मिल गई तो मिल गई, वाले बहरहाल मेरी को सफारी का कुछ नहीं है। मैं एक बिल्कुल ऐसे जंगल में जाना चाहता हूँ जहाँ शांति हो, और इस समय तो गर्मी की छुट्टी का मामला है, हम जानते हैं किस तरह की भीड़ होगी वहाँ पर। डिकाला हमको मिल नहीं सकता क्योंकि हमने ऑनलाइन उसको बुक नहीं किया। बाकी जगह अगर है जहाँ थोड़ा सीताबनी का जाने का है मेरा, अगर मेरे को मौका मिला तो। अदरवाइज़ मेरा मकसद जो कॉर्बेट में है, जिन लोगों को मेरे को मिलना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर लौट के प्रोग्राम है हमारा कि हम पीलीभीत आएंगे, क्योंकि वहाँ के भी जो गाइड और ड्राइवर हैं वो मेरे को बहुत बुला रहे हैं कि सर आप आइए एक बार, क्योंकि 15 को पार्क बंद हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं बिजी भी हो जाऊंगा एकेडमी के कामों में। तो फिर पीलीभीत भी एक 2 दिन रहूँगा, और लौटने में फिर दुधवा 1-8 दिन रुक के, अगर वो राइनो का वो हो गया तो मेरे को थोड़ा, हमको और वाइफ को राइनो वाला देखना, अगर जीप सफारी मिल गई तो करते हुए फिर लखनऊ वापस आ जाएंगे। तो ड्राइवर भी मेरे साथ रहेगा, कुछ ड्राइविंग मैं करूँगा, कुछ ड्राइविंग का ड्राइवर रहेगा साथ में। और डिकुली में ही मनु महारानी रिसोर्ट है, उसी में हम लोग रुके हुए हैं, और देखते हैं हमारे नसीब में रास्ते में क्या दिखता है। बहुत
पीलीभीत के अंदर तो बहुत चांसेस होता है, जो जंगल से आप निकलते हैं कॉर्बेट के लिए, तो बीच में पीलीभीत का एक पैच चढ़ता है। बहुत से विजिटर्स ने उसमें जानवर को क्रॉस करते देखा है, ठीक है। और वहीं से फिर आपको मैं वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा, कुछ स्टोरीज़ भी आपको बताऊंगा। और आज क्योंकि कॉर्बेट साहब की बात हुई है, कॉर्बेट साहब के नाम पे ये पार्क पड़ा है, तो कॉर्बेट साहब की एक छोटी सी स्टोरी आपको इसी के साथ जोड़ रहा हूँ। कॉर्बेट साहब जब उत्तराखंड में रह करते थे, उनके अंदर एक ख़ास चीज़ थी कि जब वो मैनीटर्स को मारने जाते थे ना, वो पैदल ही जाते थे, जल्दी मचानों में नहीं बैठते थे। वो पैदल चलना और अकेला रहना प्रेफर करते थे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने आप को तो बचा लूँगा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, बनिस्बत की कोई ऐसा है मेरे साथ जिसको इतना शिकार का तजुर्बा नहीं है, और मैन ईटर्स हमेशा डेंजरस हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली अकेले ही चलते थे। तो ऐसे ही एक बार एक मैन ईटर को ये फॉलो कर रहे थे, तो इन्होंने एक भालू देखा जो हिमालयन बेयर है। हिमालयन बेयर कंपैरेटिवली स्लॉथ बियर से बड़े होते हैं। स्लॉथ बेयर साइज में उनसे बहुत कम होता है। तो हिमालयन बेयर ने एक टाइगर को, उसकी किल के ऊपर बैठा हुआ था टाइगर। अब ये गए थे मैनीटर के लिए, इनको ये तो नहीं मालूम कि यही वाला मैनीटर था। एक बेंड आया है, वहाँ से जैसे ही ये मुड़े तो देखा कि ये भालू उस तरफ पगडंडी की बगल से वो टाइगर की तरफ हु 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 करते हुए जाता है, जैसे आते हैं वो लोग। तो टाइगर अपना किल छोड़ के उसको देखने लगा, फिर ये उसकी तरफ बढ़ने लगा। डेयरिंग तो बहुत होते हैं, इस तरह के किस्से तो मेरे फादर के टाइम भी बहुत से थे, मैंने शायद कुछ डाले भी हैं। टाइगर ने रिवोल्ट तक नहीं किया, अपना किल छोड़ के वो पीछे पलट गया। मेरे ख्याल उसके एंगर को या गुस्से को, उसके अप्रोच को देख के टाइगर जैसा जान, सोचिए आप, वो अपना किल छोड़ के भाग गया और वो किल को उठा के हिमालयन बेयर उठा के ले गया। शायद हिरन मारा था, कुछ मारा था, उन्होंने अपनी आँख से विटनेस किया। फिर आगे कुछ दिनों के बाद पता नहीं किसी और जानवर को ये फॉलो कर रहे थे, तो ये एक लेपर्ड को उसके किल से उसी बेयर ने भगा दिया और उसका भी किल छीन के ले गया। तो उसकी एक हैबिट पड़ गई थी कि टाइगर और लेपर्ड्स के किल अगर वो देख लेता था तो वो उनकी तरफ लपकता था, उनको चैलेंज करता था। तो इन दो इंस्टेंसेस में तो उसकी लड़ाई नहीं हुई। जो थर्ड इंस्टेंस उन्होंने डाला है वो बड़ा खतरनाक है, कि क्योंकि उसकी हैबिट ख़राब हो गई थी, वो टाइगर को भी चैलेंज कर चुका था, लेपर्ड को भी चैलेंज करके उनका किल छीन के भाग गया था। तो जब तीसरी बार ये गया तो वहाँ पर इसको मालूम नहीं था कि एक नहीं दो टाइगर थे, मेरे ख्याल एक जोड़ा था, और वो मीटिंग का टाइम होगा या साथ साथ में होंगे, भगवान जाने। तो इसने एक टाइगर को किल के ऊपर ही देखा, वो हड्डी हड्डी चबा रहा था, और ये जो उसकी हैबिट थी वो अपना ऊपर उठा और हुफ हुफ करके फिर नीचे आया और फिर भागा, फिर ऊपर उठा, फिर हुफ हुफ करके उसकी तरफ भागा। तो वो टाइगर जो है अपनी हड्डी छोड़ के थोड़ा बैकआउट हो गया, पर वो आके इससे भिड़ गया। तो ये ऊपर कहीं एक एरिया था, उधर कॉर्बेट साहब देख रहे थे, ये ऊपर का एरिया था। ये जब दोनों भिड़े ना तो एक छोटा सा गड्ढा नुमा था, उसमें दोनों गिर गए, और गिरने के बाद बहुत भयंकर लड़ाई की आवाज़ आई। अब जा तो सकते नहीं ऐसे में वॉच करने के लिए, तो दोनों भिड़े हुए हैं और भालू की भी आवाज़ आ रही, टाइगर की भी गरजने की आवाज़ आ रही है, फाइट कर रहे हैं। तब तक इन्होंने देखा कि एक पीछे से टाइगर और उस गड्ढे की तरफ आया, तो ये समझ गए कि ये टाइगरों का जोड़ा है और आज भालू की शामत है। तो वो भी गड्ढे में क्योंकि चला गया, और ये जाके वहाँ झांक नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत रिस्की होता। इस तरह की फ़ाइट में कभी किसी को करना भी नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये वेट एंड वॉच का वो बस रहता है कि रुके देखें क्या नतीजा हुआ है। तो खूब भयंकर गर्जन की आवाज़ हुई, इसका मतलब दोनों टाइगर इसके ऊपर अटैक कर रहे होंगे। ये भी एक को अटैक करता होगा, फिर दूसरे को अटैक करता होगा, और थोड़ी देर में वो भालू बाहर आया
और क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं तो इतना पता नहीं लगता है। और फिर एक टाइगर उसके पीछे भागा, पर भालू किसी तरह भाग के आगे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। भालू तो चढ़ गया, टाइगर अच्छा क्लाइंबर होता नहीं है, उस पेड़ को, चीड़ का पेड़ था या किसका था, तो वो चढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसका तना बड़ा लंबा रहता है। तो वो तो चढ़ गया और ये दोनों टाइगर्स ऊपर आए, कोशिश कर रहे, कभी टाइगर्स कोशिश करती थी, कभी टाइगर कोशिश करता था ऊपर चढ़ने का, पर चढ़ नहीं पाए। आखिरी पर नीचे बैठे रहे, थक गए क्योंकि लड़ाई में भी थक गए थे। और अपने किल के पास भालू को देख के गुस्सा भी बहुत होगा, तो वो बैठ ही गए नीचे कि तुम कब तक नीचे नहीं उतरोगे। और ये पूरा तमाशा कॉर्बेट साहब देखते रहे। तो वो ज़मीन के नीचे से छुप के, कितना रिस्की था। अगर वो टाइगर्स उस गुस्से में कॉर्बेट साहब को उस समय देख लेते तो अटैक करते, फिर इनको शूट करना पड़ता मजबूरन। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि इसको जिस मॉनिटर के सर्च में मैं निकला हुआ हूँ, इन दोनों टाइगर में तो वो हैं कि नहीं है, कि वो उनको जाना और आगे था, जहाँ उनको बताया गया था कि यहाँ देखा गया है, यहाँ किल किया है, बट ये इन बिटवीन ये दिख गए थे। तो ऐसी सिचुएशन जंगलों में अक्सर होती है। और ये सिर्फ कॉर्बेट साहब का बूता था कि ज़मीन पे छुप के पत्थर के पीछे से सब वॉच कर रहे। कितनी बार उनकी कहानियों में मैंने पढ़ा है कि क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड था, क्या एक्सपीरियंस था जंगल का, कि अगर आगे जा रहे हैं और फिर आपको दाएं या बाएं मुड़ना है और एक पत्थर है जिससे ये दिख नहीं रहा कि इधर क्या है, वो रुक जाते थे क्योंकि वो भाप जाते थे शायद कुछ खतरा इसके पीछे हो सकता है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे इंतज़ार में तो नहीं है। और वो रुक के बैकआउट करके एक पेड़ के पीछे इंतज़ार करने लगते थे और थोड़ी देर में देखते थे कि एक लेपर्ड या टाइगर जिसको भी वो फॉलो कर रहे हैं वो निकल के भागा। तो ये इंसान वो जीनियस था, कॉर्बेट वॉज अ जीनियस। इसीलिए जंगलों में, उत्तराखंड के ज़रा जंगलों में जाइए आप। अभी तो आप जीप में सफारी कर रहे हैं ना, जिन जंगलों में वो ऊपर पहाड़ों के, उत्तराखंड से लेके नीचे कॉर्बेट तक के और नीचे के बेल्ट जितने, वहाँ तक वो रहते थे क्योंकि रहते नैनीताल में थे, तो ऊपर भी कवर करते थे, नीचे जो खबर आती थी वहाँ चले जाते थे। तो एक महान शिकारी थे, एक महान इंसान थे। ऐसा ही नहीं, इतने मैनिटर्स को उन्होंने मार दिया और पैदल मारा। और उस समय साधन भी नहीं थे ज़्यादा, इसीलिए वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं, एक आदमी बहुत विश्वास वाला है तो उसको ले लेते थे, अदरवाइज़ तो वो अकेले ही फिर निकल पड़ते। किसी भी गांव में रुक गए और फिर निकल गए और फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के मार दिया। चंपावत टाइगर को मारने में कितने साल लग गए, मैनिटर और रुद्रप्रयाग को मारने में कितने साल लग गए। तो ऐसे ऐसे चालाक जानवर को उन्होंने फॉलो किया है और सालों बाद भी ट्रैक करके मारा है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लोग सब्सक्राइब भी और करिए और जुड़िए मेरे साथ। बहुत स्टोरीज़ आपको और दूंगा जो और हैं ओरिजिनल। इतने मेरे असम के टाइम पे 5 साल जब मैं था, इतने डीएफओ से मेरे कांटेक्ट थे, इतनी स्टोरीज़ हैं, कैंप की हैं, जब मैं पढ़ता हूँ वो स्टोरीज़ हैं, मैं आपको देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो है और मेरे प्रोग्राम का जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको वहाँ जब पहुँचूँगा वहाँ का भी दूँगा, खाली स्टोरी भी बोलूँगा बट उस ब्यूटी के अंदर खड़े होके बोलूँगा, उत्तराखंड की या यूपी के जंगलों के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए। गर्मी अभी भी बहुत हो रही है, अब देखते हैं हम जा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है तो जाके ही पता लगेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप हेल्दी, कीप योरसेल्फ हेल्दी और तगड़े से रहिए। थैंक यू।